उसने तुम्हें छोड़ा, क्या वो तुमसे सच में प्यार करता था, या वो सिर्फ एक भ्रम था, एक खेल जिसके तुम मोहरे थे? वो जो दर्द आज तुम्हें हो रहा है, क्या वो सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत का सबूत है, या एक ऐसी सच्चाई का जिसे तुम अब तक भागते रहे हो? वो सच जो तुम्हारे हर सवाल का जवाब है, लेकिन जिसे देखने से तुम्हारा दिल आज भी कतराता है। आज हम उस गहरे कुएं में उतरेंगे जहां अक्सर दिल टूटते हैं, और जानेंगे कि छोड़ने वाले का प्यार असल में क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी के इस गहरे समंदर में आपका स्वागत है। जिंदगी में एक ऐसा मोड़ हर किसी की आता है जब कोई अपना, कोई बेहद खास आपको अकेला छोड़ जाता है। वो रिश्ता, वो उम्मीदें, वो सपने सब बिखर जाते हैं। और उसके जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल जो आपके जहन में घूमता है वो यही होता है, क्या वो मुझसे सच में प्यार करता था? ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक ऐसा कांटा है जो आपके दिल में चुभता रहता है, आपको सोने नहीं देता। आपको लगता है कि शायद आपका प्यार सच्चा नहीं था, या आप ही में कोई कमी थी। आपको लगता है कि उसने धोखा दिया, या आप ही उसे समझ नहीं पाए। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि जिसे आप प्यार समझते थे वो असल में कुछ और ही था? एक ऐसी सच्चाई जो आपको अंदर से झकझोर देगी, लेकिन साथ ही आपको आजादी भी देगी। आज हम इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी परतों को खोलेंगे, उन छुपी हुई प्रेरणाओं को समझेंगे जो लोगों को प्यार में आने और उसे छोड़ने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आपकी अपनी कहानी है, और इसकी सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। आपकी आंखों में आज भी वो सवाल है, वो कसक है कि क्या आपका प्यार सच्चा नहीं था, क्या आप ही में कोई कमी थी? लेकिन मैं आपसे कहता हूं, गलती आपकी नहीं थी। गलती थी उस तस्वीर की जो आपने अपने मन में बनाई थी, उस कहानी की जो आपने खुद को सुनाई थी, क्योंकि आप उस सच को देखना नहीं चाहते थे जो आपके सामने ही खड़ा था। हम अक्सर प्यार को एक पवित्र और निस्वार्थ भावना मानते हैं। हम सोचते हैं कि प्यार में सिर्फ देना होता है और दूसरा व्यक्ति भी ऐसा ही महसूस करता होगा। लेकिन डार्क साइकोलॉजी हमें सिखाती है कि इंसानी रिश्ते अक्सर गहरे, जटिल और कई बार स्वार्थी प्रेरणाओं से भरे होते हैं। जिसे आप प्यार कहते हैं वो एक ही शब्द है, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का एक पूरा ब्रह्मांड छिपा है, और यही ब्रह्मांड है जो अक्सर हमें भ्रमित कर देता है। आज हम उन प्यार के पर्दों को उठाएंगे जिनके पीछे अक्सर लोग अपने असली इरादे छिपाते हैं। हम देखेंगे कि कैसे कभी कभी लोग प्यार का मुखौटा पहनकर असल में कुछ और ही चाहते हैं, और जब उनकी वो चाहत पूरी हो जाती है या उन्हें कहीं और बेहतर विकल्प मिल जाता है तो वो आपको छोड़ जाते हैं। और तब आप टूट जाते हैं, ये सोचकर कि आपका प्यार सच्चा नहीं था। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका प्यार कभी सच्चा था ही नहीं। वो सिर्फ एक जरूरत थी, एक सुविधा थी, एक खेल था। तो आइए उन अलग अलग तरह के प्यार पर गौर करते हैं जो असल में प्यार नहीं बल्कि कुछ और ही होते हैं। पहला है उपयोगिता का प्यार, जिसे हम जरूरत का रिश्ता भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, क्या आपका रिश्ता एक आटम मशीन की तरह था, जिससे वो जब चाहे अपनी जरूरत का भावनात्मक सहारा, अपनी आर्थिक सुरक्षा या अपनी सामाजिक स्थिति का प्रमाण निकाल लेता था, और जब वो आटम खाली हो गया या उसे कोई दूसरा आटम मिल गया तो उसने आपको छोड़ दिया? ये प्यार नहीं था, ये एक लेन देन था, एक सौदा था। जब तक उसे आपसे कुछ मिल रहा था वो आपके साथ था। जिस दिन उसे लगा कि अब उसे आपसे ज्यादा कुछ नहीं मिल सकता या किसी और से ज्यादा मिल सकता है तो वो चला गया। ऐसे लोग अक्सर आपके जीवन में तब आते हैं जब वे कमजोर महसूस कर रहे होते हैं। उन्हें किसी के साथ की जरूरत होती है, किसी ऐसे की जो उन्हें सुने, उन्हें हिम्मत दे, उन्हें सहारा दे। और आप अपनी सच्ची भावनाओं के साथ उन्हें वो सब कुछ देते हैं। आप उन्हें अपना कंधा देते हैं, अपनी ऊर्जा देते हैं, अपना समय देते हैं, लेकिन उनका प्यार सिर्फ उनकी जरूरत से पैदा हुआ होता है। यह आपके व्यक्तित्व या आपकी आत्मा से जुड़ा हुआ नहीं होता। यह सिर्फ उस खालीपन को भरने के लिए होता है जिसे वे महसूस कर रहे होते हैं। जैसे ही उनका खालीपन भर जाता है या वे स्वयं को मजबूत महसूस करने लगते हैं, आपकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। वे धीरे धीरे आपसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि अब आप उनके लिए एक बोझ बन जाते हैं, एक ऐसी याद जो उन्हें उनके कमजोर समय की याद दिलाती है। सोचिए, क्या आपका साथी तब सबसे ज्यादा प्यार दिखाता था जब उसे कोई समस्या होती थी? क्या वो सिर्फ अपनी बातें करता था और आपकी समस्याओं को नजरअंदाज कर देता था? क्या वो आपसे कुछ खास उम्मीदें रखता था जो सिर्फ उसकी भलाई के लिए थी? अगर हाँ, तो शायद ये उपयोगिता का प्यार था। ये एक ऐसा रिश्ता होता है जहां एक व्यक्ति दूसरे को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करता है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। जब उपकरण बेकार हो जाता है तो उसे फेंक दिया जाता है। दूसरा है अहंकार का पोषण या दर्पण प्यार। ये एक ऐसा रिश्ता है जहां आपका साथी आपसे प्यार नहीं करता बल्कि उस छवि से प्यार करता है जो आप उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप उसके लिए एक दर्पण की तरह होते हैं जिसमें वह अपना सबसे अच्छा रूप देखता है।
आप उसे ये एहसास दिलाते हैं कि वो कितना महान है, कितना बुद्धिमान है, कितना आकर्षक है। आप उसकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाते हैं, उसकी हर तारीफ करते हैं, उसकी हर कमी को नजरअंदाज करते हैं और वह आपसे प्यार करने लगता है क्योंकि आप उसे अच्छा महसूस कराते हैं। ये लोग अक्सर आत्ममुक्त होते हैं। उन्हें दूसरों की भावनाओं की परवाह नहीं होती। उन्हें सिर्फ अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, अपनी श्रेष्ठता का प्रमाण देखना पसंद होता है। आप उनके लिए एक प्रशंसक की तरह होते हैं जो उनके शो में ताली बजाता है। जैसे ही आप ताली बजाना बंद करते हैं या कोई दूसरा प्रशंसक उनसे ज्यादा उत्साह से ताली बजाने लगता है तो आप उनके लिए अपनी उपयोगिता खो देते हैं। इस तरह के प्यार में आपका साथी आपको तब तक प्यार करेगा जब तक आप उसे विशेष महसूस कराते रहेंगे। जैसे ही आप उसके अहंकार को पोषित करना बंद कर देंगे या उसे लगेगा कि कोई और उसे बेहतर तरीके से पोषित कर सकता है तो वह आपको छोड़ देगा। यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक स्वार्थी आवश्यकता है, एक मनोवैज्ञानिक खुराक है। ये लोग दूसरों की भावनाओं को नहीं समझते बल्कि उन्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्या आपका साथी हमेशा खुद की तारीफ करता था? क्या वो हमेशा चाहता था कि आप उसकी प्रशंसा करें? क्या वह आपसे अपनी कमजोरियों पर पर्दा डालने की उम्मीद रखता था? अगर हाँ तो ये दर्पण प्यार था। तीसरा है डर पर आधारित रिश्ता या अकेलेपन का डर। बहुत से लोग अकेले रहने के डर से रिश्तों में बने रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे अकेले रहेंगे तो दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी, वे असफल हो जाएंगे या वे कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए वे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लेते हैं जो उनके साथ रहता है, भले ही वे उससे सच्चा प्यार ना करते हो। ये लोग प्यार का नाटक करते हैं क्योंकि वे अकेले रहने के डर से घिरे होते हैं। यह एक आरामदायक जेल की तरह है जहां वे असुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन जैसे ही उन्हें आत्मविश्वास आता है या उन्हें लगता है कि वे अकेले रह सकते हैं या उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जिसके साथ वे ज्यादा सहज महसूस करते हैं तो वे आपको छोड़ देते हैं। यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ अकेलेपन से बचने का एक तरीका था। उनका आपसे जुड़ाव सिर्फ एक सुरक्षा कवच था, एक ऐसा साया जो उन्हें अंधेरे से बचाता था। जिस दिन उन्हें रोशनी दिख गई वे साए से बाहर निकल आए। सोचिए, क्या आपका साथी अकेले रहने से बहुत डरता था? क्या वो हमेशा आपसे जुड़ा रहने की कोशिश करता था भले ही आप असहज महसूस करते हो? क्या वो सामाजिक दबाव में रिश्ते में था? क्या वो आपसे ज्यादा अपने दोस्तों या परिवार के बीच अकेलापन महसूस करता था? अगर ऐसा था तो शायद वो आपसे प्यार नहीं करता था बल्कि अकेलेपन से डरता था। वो आपसे एक भावनात्मक बैसाखी की तरह जुड़ा था और जब वो चलना सीख गया तो बैसाखी फेंक दी। चौथा है मोह का जाल या भ्रम का प्यार। यह प्यार नहीं है बल्कि एक मोह है, एक आकर्षण है, एक तात्कालिक भावना है जो अक्सर जल्द ही समाप्त हो जाती है। ऐसे लोग अक्सर किसी व्यक्ति की बाहरी सुंदरता, उसके करिश्मे या उसकी किसी खास खूबी से आकर्षित होते हैं। वे उस व्यक्ति के साथ एक ऐसी काल्पनिक दुनिया बना लेते हैं जहां सब कुछ सही होता है। वे उस व्यक्ति को वैसा नहीं देखते जैसा वो असल में है बल्कि वैसा देखते हैं जैसा वे उसे देखना चाहते हैं। लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है, जब उस व्यक्ति की कमजोरियां, उसकी खामियां, उसकी असलियत दिखाई देती है तो उनका मोह भंग हो जाता है और तब वे आपको छोड़ देते हैं क्योंकि आप उनकी काल्पनिक दुनिया से मेल नहीं खाते। यह प्यार नहीं है, यह सिर्फ एक अस्थायी आकर्षण था, एक सपना था जो जागने पर टूट गया। उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया, उन्होंने उस विचार से प्यार किया जो उन्होंने आपके बारे में अपने मन में बना लिया था। क्या आपका साथी आपको आदर्श बनाता था? क्या वो आपकी हर बात पर मुग्ध रहता था? क्या वो आपकी कमजोरियों को देखने से इनकार करता था? और फिर अचानक जब उसे आपकी कोई कमी दिखी तो वो आपसे दूर होने लगा। ये मोह था, ये एक ऐसा नशा था जो उतरने पर कड़वा लगने लगता है। उन्होंने आपसे प्यार नहीं किया बल्कि आपकी उस छवि से प्यार किया जो उनके मन में थी, और जब वो छवि टूटी तो वो रिश्ता भी टूट गया। इन सभी प्यार के प्रकारों में एक बात समान है, ये सब सशर्त है। इनमें प्यार की भावना किसी चीज पर निर्भर करती है। जब वो चीज नहीं मिलती या जब वो बदल जाती है तो ये प्यार भी खत्म हो जाता है। सच्चा प्यार निस्वार्थ होता है, शर्त रहित होता है। वो किसी चीज पर निर्भर नहीं करता बल्कि आत्मा से आत्मा का जुड़ाव होता है। और जो व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया उसका प्यार अक्सर इन्हीं शर्तों में फंसा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा था तो हमने ये संकेत पहले क्यों नहीं देखे, क्यों हम इस सच्चाई से अनजान रहे? इसका जवाब भी डार्क साइकोलॉजी में ही छिपा है। हम इंसान अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। खासकर प्यार में हम लाल झंडों, रेड फ्लैग्स को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, उन्हें गलतफहमी या छोटी सी बात कहकर टाल देते हैं। हम उस व्यक्ति में अपनी उम्मीदें, अपने सपने, अपनी कल्पनाएं प्रोजेक्ट कर देते हैं। हम उसे सही व्यक्ति मान लेते हैं क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते, या हम उस व्यक्ति में इतना निवेश कर चुके होते हैं कि पीछे हटना मुश्किल हो जाता है।
आपके साथी के जाने के बाद जो दर्द आपको हो रहा है वह सिर्फ रिश्ते के टूटने का दर्द नहीं है, वो इस सच्चाई को स्वीकार करने का दर्द है कि आपने शायद एक ऐसे भ्रम को पाला था जो कभी सच्चा था ही नहीं। यह विश्वासघात का दर्द है, लेकिन सबसे बड़ा विश्वासघात उस व्यक्ति ने नहीं बल्कि आपने खुद से किया जब आपने सच्चाई को नजरअंदाज किया। तो जिसने आपको छोड़ा, क्या वो सच में आपसे प्यार करता था? जवाब है शायद नहीं। अब हमसे कम उस तरह से तो नहीं जिस तरह से आप प्यार को समझते हैं। उनका प्यार उनकी अपनी जरूरतों, उनके अपने स्वार्थ, उनके अपने डर या उनके अपने भ्रम पर आधारित था। और जब उनकी ये जरूरतें बदल गई या उन्हें कहीं और बेहतर विकल्प मिल गया तो वे आपको छोड़ के चले गए। ये सच्चाई कड़वी जरूर है, लेकिन यही सच्चाई आपको आजादी देगी। ये आपको इस मिथक से बाहर निकालेगी कि आप में कोई कमी थी। आप में कोई कमी नहीं थी। कमी उनके प्यार में थी, उनकी नीयत में थी, उनकी समझ में थी। अब सवाल ये उठता है कि इस सच्चाई को जानने के बाद आप क्या करेंगे? कैसे खुद को इस दर्द से निकालेंगे और आगे बढ़ेंगे? यह सवाल आपको अंदर तक कुरेद रहा होगा, और इसी सवाल का जवाब मिलेगा हमारे इस वीडियो के दूसरे भाग में। जिसने आपको छोड़ा, क्या वो सच में आपसे प्यार करता था? यह सवाल किसी चुभते हुए कांटे से कम नहीं है जो आपके दिल में लगातार दर्द पैदा करता रहता है। पहले भाग में हमने कुछ ऐसी बातों पर रोशनी डाली थी जिनसे हमें प्यार की परिभाषा और अपने रिश्ते की असलियत समझने में मदद मिली, लेकिन आज हम उस परत को और गहराई से खुरचेंगे, उस सच का सामना करेंगे जो शायद आपको तकलीफ दे पर आपको आजादी भी देगा। क्योंकि कभी कभी सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही मुक्तिदायक भी। तो आइए उन अनकहे सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो आपके भीतर वर्षों से घुमड़ रहे हैं। पहला संकेत, उनकी प्राथमिकताएं क्या थी और आप कहां थे? सोचिए, क्या आप सच में उनके जीवन की प्राथमिकता थे या आप बस उनके लिए एक सुविधाजनक हिस्से की तरह थे? असली प्यार में आप सिर्फ एक विकल्प नहीं होते, आप उनकी पहली पसंद होते हैं। उनकी योजनाएं, उनके सपने, उनकी खुशियां, क्या आप उन सब के केंद्र में थे? या आप सिर्फ तब याद आते थे जब उन्हें आपकी जरूरत होती थी या जब उनके पास और कोई नहीं होता था? गौर कीजिए, अगर उन्हें कोई मुश्किल आती थी तो क्या वे सबसे पहले आपके पास आते थे या आप उनके लिए अंतिम उपाय थे? जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखता है। वो आपके दुख में वैसे ही साथ खड़ा होता है जैसे आपकी खुशियों में। अगर आप उनके लिए सिर्फ एक बैकअप प्लान थे, एक ऑप्शन थे जिसे वे अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनते या छोड़ते थे, तो दोस्त, ये प्यार नहीं था, ये सिर्फ स्वार्थ था, एक समझौता था जहां आप उनके जीवन में एक खाली जगह भर रहे थे। दूसरा संकेत, मुश्किल वक्त में उनका बर्ताव कैसा था? इंसान का असली चरित्र मुश्किल वक्त में ही सामने आता है। जब आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था तब तो हर कोई आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन जब आप किसी परेशानी में फंसे, जब आप कमजोर पड़े, जब आप टूटे हुए थे, तो क्या वे आपके साथ चट्टान की तरह खड़े थे या उन्होंने आपसे दूरी बना ली? क्या वे आपकी आंसुओं को पोंछने वाले हाथ थे या वे ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आपको अपने आंसुओं में डूबने के लिए अकेला छोड़ दिया? सच्चा प्यार तूफानों में भी साथ रहता है, वो डूबती नाव को छोड़कर भागता नहीं। अगर वे आपके बुरे वक्त में गायब हो गए, अगर उन्होंने आपकी परेशानियों को अपनी परेशानी नहीं समझा, तो समझ लीजिए कि उनका प्यार सिर्फ धूप छांव की तरह था जो केवल अच्छी परिस्थितियों में ही रहता है। यह वो प्यार नहीं था जो आपको भीतर से मजबूत करता है, जो आपको भरोसा दिलाता है कि आप कभी अकेले नहीं हैं। तीसरा संकेत, क्या उन्होंने सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी की? रिश्तों में देना और लेना दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन क्या उनके प्यार में सिर्फ लेना ही था? क्या वे सिर्फ अपनी इच्छाओं, अपनी जरूरतों, अपनी खुशियों को पूरा करने में लगे रहते थे? क्या आप उनके लिए सिर्फ एक ऐसे उपकरण थे जिसका इस्तेमाल वे अपनी भावनात्मक या शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे? क्या वे आपके बलिदानों को देखते थे, आपकी मेहनत को सराहते थे, या वे इसे अपना हक समझते थे? जब कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपकी भलाई में अपनी भलाई देखता है। वह आपको खुश देखकर खुश होता है, न कि सिर्फ अपनी खुशी के लिए आपको इस्तेमाल करता है। अगर आपको हमेशा ऐसा महसूस हुआ कि आप सिर्फ दे रहे हैं और बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा, या जो मिल रहा है वो सिर्फ उनकी शर्तों पर है, तो यह प्यार नहीं बल्कि एक तरफा उपभोग था। एक ऐसा संबंध जहां आपकी पहचान सिर्फ उनकी जरूरतों को पूरा करने तक सीमित थी। चौथा संकेत, ब्रेकअप के बाद उनका रवैया कैसा था? यह सबसे कड़वा सच हो सकता है। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता था तो ब्रेकअप के बाद भी उनके मन में आपके लिए सम्मान और थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी। वे पूरी तरह से उदासीन नहीं हो सकते जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्या वे तुरंत आगे बढ़ गए जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? क्या उन्होंने आपको पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दिया जैसे आप कोई पुरानी चीज हो? सच्चा प्यार भले ही खत्म हो जाए, लेकिन वह एक खालीपन छोड़ जाता है, एक टीस छोड़ जाता है। अगर उन्होंने आपको फेंका हुआ महसूस कराया, अगर उन्होंने आपकी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की,
या इससे भी बुरा, अगर उन्होंने आपके बारे में बुरी बातें फैलाई तो यह उस व्यक्ति की छोटी सोच को दर्शाता है जिसने कभी आपको दिल से प्यार नहीं किया। सच्चा प्यार सम्मान के साथ खत्म होता है, ना कि अपमान के साथ। वो व्यक्ति जो सच में आपसे प्यार करता था वो आपकी यादों को भी सम्मान देगा, भले ही अब आप साथ ना हो। पांचवा संकेत, क्या उन्होंने आपको नियंत्रित करने की कोशिश की? सच्चा प्यार आपको आजाद करता है, आपको उड़ना सिखाता है, यह आपको पिंजरे में कैद नहीं करता। क्या उन्होंने हमेशा आपको बदलने की कोशिश की? क्या वे चाहते थे कि आप उनकी उम्मीदों के सांचे में ढल जाएं, अपने सपनों को छोड़ दें, अपनी पहचान को खो दें? क्या उन्होंने आपको अपने दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश की ताकि आप केवल उन्हीं पर निर्भर रहें? ये प्यार नहीं है, ये नियंत्रण है। यह एक ऐसी मानसिकता है जो आपको कमजोर करके खुद को मजबूत महसूस कराना चाहती है। प्यार में एक दूसरे के व्यक्तित्व का सम्मान किया जाता है, एक दूसरे की आजादी को महत्व दिया जाता है। अगर वे हमेशा आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, आपकी आवाज को दबाना चाहते थे, तो वे आपसे प्यार नहीं करते थे, वे सिर्फ आपके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। छठा संकेत, भविष्य की योजनाएं और उनमें आपकी जगह क्या थी? जब दो लोग सच में प्यार करते हैं तो वे एक साझा भविष्य की कल्पना करते हैं, वे एक साथ सपने देखते हैं, योजनाएं बनाते हैं। क्या वे आपकी भविष्य की योजनाओं का हिस्सा थे या वे हमेशा अस्पष्ट रहते थे, भविष्य के बारे में बात करने से कतराते थे? क्या उनके जीवन की बड़ी योजनाओं में आपकी कोई निश्चित जगह थी या आप सिर्फ एक अस्थायी पड़ाव थे? यदि वे आपके साथ एक वास्तविक भविष्य नहीं देखते थे, यदि वे हमेशा जब देखेंगे तब देखेंगे या अभी इस बारे में बात नहीं करनी जैसे जवाब देते थे, तो इसका मतलब है कि उनके मन में आपके लिए वो गहराई और गंभीरता नहीं थी जो सच्चे प्यार के लिए जरूरी है। सच्चा प्यार सिर्फ वर्तमान में नहीं जीता, वह भविष्य के मजबूत पुल बनाता है। सातवां संकेत, क्या उन्होंने आपके डर और असुरक्षाओं का फायदा उठाया? यह मनोविज्ञान का एक स्याह पहलू है। कुछ लोग प्यार के नाम पर दूसरों की असुरक्षाओं का फायदा उठाते हैं। क्या उन्होंने आपको हमेशा असुरक्षित महसूस कराया? क्या वे आपको यह जताते थे कि आप उनके बिना अधूरे हैं, कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते? क्या वे आपको खोने का डर दिखाते थे ताकि आप उन पर पूरी तरह से निर्भर रहें और उन्हें कभी छोड़कर ना जाएं? यह भावनात्मक हेरफेर है, यह प्यार नहीं है। सच्चा प्यार आपको आत्मविश्वास देता है, आपको मजबूत बनाता है, आपके अंदर की कमजोरियों को दूर करने में मदद करता है। जो व्यक्ति आपकी कमजोरियों को हथियार बनाकर आपको नियंत्रित करने की कोशिश करता है, वो कभी आपसे प्यार नहीं कर सकता, वो सिर्फ आपको अपनी मुट्ठी में रखना चाहता है। आठवां संकेत, जब आप कमजोर थे तब उनका बर्ताव कैसा था? यह पिछले बिंदु से जुड़ा है लेकिन थोड़ा अलग है। हर इंसान के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वो टूट जाता है, जब वो कमजोर महसूस करता है। ऐसे में एक सच्चा साथी सहारा देता है, शक्ति बनता है। लेकिन क्या उन्होंने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया? क्या उन्होंने आपको और नीचा दिखाया, आपको यह महसूस कराया कि आप अक्षम हैं? या वे आपके लिए मजबूत कंधे बने जिन्होंने आपको फिर से उठने की हिम्मत दी? जो व्यक्ति आपसे प्यार करता है वो आपकी कमजोरी में आपकी ताकत बनता है, वो आपकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझता है। अगर उन्होंने आपकी कमजोरी को अपनी शक्ति बनाने की कोशिश की या आपको असहाय महसूस कराया, तो यह प्रेम नहीं बल्कि भावनात्मक शोषण था। नवां और शायद सबसे महत्वपूर्ण संकेत, क्या उन्होंने आपको वास्तव में देखा और समझा? क्या वे आपकी आत्मा से जुड़े, आपकी सच्ची पहचान को समझा? या वे सिर्फ आपकी बाहरी छवि से, आपके सोशल स्टेटस से या आपसे मिलने वाले फायदों से जुड़े थे? क्या उन्होंने आपकी गहराई को समझा, आपकी उलझनों को सुलझाने की कोशिश की, या उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको परिभाषित किया? सच्चा प्यार आपको उसी रूप में स्वीकार करता है जैसे आप हैं, आपकी कमियों और खूबियों के साथ। यह आपको अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी आत्मा की आंखों से देखता है। अगर वे कभी आपको पूरी तरह से समझ ही नहीं पाए, अगर वे आपकी आंतरिक दुनिया में कभी झांक ही नहीं पाए, तो उनका प्यार शायद सतही था, एक ऐसी चीज थी जो सिर्फ ऊपरी तौर पर चमक रही थी लेकिन अंदर से खोखली थी। तो अब बात करते हैं निष्कर्ष की। इन सभी संकेतों पर विचार करने के बाद अगर आपके भीतर एक अजीब सी शांति या एक कड़वी पहचान की भावना उठ रही है, तो शायद आपको जवाब मिल गया है। जिसने आपको छोड़ा, क्या वो सच में आपसे प्यार करता था? शायद नहीं, या शायद उनका प्यार वैसा सच्चा, निस्वार्थ और गहरा नहीं था जैसा आप सोचते थे। यह समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह सच है कि कभी कभी लोग प्यार में पड़ते हैं, लेकिन वह प्यार इतना परिपक्व या मजबूत नहीं होता कि वे आपसे जुड़े रह सके। कभी कभी लोग सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए दूसरों को अपने जीवन में लाते हैं, और जब वे जरूरतें पूरी हो जाती है या उन्हें कोई बेहतर विकल्प मिलता है तो वे आपको छोड़ देते हैं। यह उनकी गलती नहीं, यह उनका चुनाव है, और आपकी गलती नहीं, यह आपका अनुभव है। यह समझना जरूरी है कि यह आपकी गलती नहीं थी। आप प्यार के लायक हैं, आप सम्मान के लायक हैं, आप ऐसे रिश्ते के लायक हैं जहां आपको हर रोज ये सवाल न पूछना पड़े कि क्या आप सच में प्यार किए जाते हैं। इस अनुभव से सीखिए, उन संकेतों को पहचानना सीखिए
जो आपको बताते हैं कि कौन आपसे सच में जुड़ना चाहता है और कौन सिर्फ अपनी दुनिया में आपको एक किरदार बनाना चाहता है। अब समय है आगे बढ़ने का। अपने दिल को यह सच स्वीकार करने की अनुमति दें। हाँ, दर्द होगा, हाँ, गुस्सा भी आएगा, लेकिन इस दर्द और गुस्से को अपनी शक्ति बनाइए। अपने आप पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपनी आत्मा को फिर से मजबूत कीजिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे सच्चा प्यार कर सकते हैं, जो आपकी कद्र कर सकते हैं, जो आपकी आत्मा को देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको खुद से प्यार करना सीखना होगा। आपको खुद को यह बताना होगा कि आप इस लायक हैं। जिसने आपको छोड़ा उसने शायद आपको एक पाठ सिखाया है, एक ऐसा पाठ जो आपको भविष्य के लिए और मजबूत और समझदार बनाएगा। अब उठिए, धूल झाड़िए और एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़िए जहां आपको कभी भी अपने प्यार की असलियत पर सवाल नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि आप एक सच्चे, गहरे और निस्वार्थ प्यार के लायक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और इसने आपकी किसी भी उलझन को सुलझाने में मदद की तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस सच को जानने की जरूरत है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही गहरे मनोवैज्ञानिक तथ्यों और मानव व्यवहार से जुड़ी बातों को समझ सकें। अपनी राय और अपने अनुभव कमेंट्स में जरूर बताएं। आपका हर कमेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में।